एडेलाइन नेटवर्क को बोलते हैं एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन। एडेलाइन नेटवर्क भी एक तरह से न्यूरल नेटवर्क है जो बेसिकली क्या करता है, अपनी मिस्टेक से लर्न करता है। उसने जो आउटपुट निकाला है और जो आउटपुट हमने प्रिडिक्ट किया था, अगर वो दोनों आपस में डिफ़र करते हैं तो डेल्टा रूल की हेल्प से वो अपने आउटपुट को, अपने वेट्स को अपडेट करके आउटपुट को अपडेट करेगा। तो ये क्या करता है, अपनी मिस्टेक से लर्न करता है और साथ ही साथ वेट्स को अपडेट करता है हर एक स्टेप के बाद। इसीलिए इसका नाम है एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन। ये एक नेटवर्क है जो सिंगल लीनियर यूनिट का यूज़ करता है। सिंगल लीनियर यूनिट का मतलब ये है बेसिकली कि जो भी हमारा इनपुट होगा, जैसे यहाँ पे हमने इनपुट दिया और वेट दिया, इनपुट वेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे प्लस 22 फंक्शन के साथ ऐड होगा और हमें आउटपुट जनरेट कर देगा। बस इतना ही काम करता है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल लीनियर यूनिट। बाकी जो आरपीएफ वगैरह है उसमें हमने क्या करा, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन का भी यूज़ होता है साथ में आउटपुट जनरेट करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसका नाम है सिंगल लीनियर यूनिट। इनपुट और जो आउटपुट का रिलेशनशिप होगा वो लीनियर रहता है और ये बाईपोलर एक्टिवेशन का यूज़ करता है। बाईपोलर का मतलब होता है कि +1 या -1, 2 सिग्नल्स का ये यूज़ करता है। +1 का मतलब ऑन होता है और -1 का मतलब ऑफ होता है। और जो हमारा एडेलाइन नेटवर्क है ये ट्रेंड होता है यूजिंग द डेल्टा रूल, जिसको हम लीस्ट मीन स्क्वायर या विड्रॉ ऑफ रूल भी बोलते हैं। डेल्टा रूल का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा एरर आता है, अगर हमारा एरर एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा है तो हम उस एरर को कम करने के लिए डेल्टा रूल का यूज़ करते हैं। डेल्टा रूल का फॉर्मूला होता है डेल्टा WI का मतलब है न्यू वेट हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा T माइनस वाई इनपुट XI। जो अल्फ़ा होता है वो हमारा लर्निंग रेट होता है जो हम एज्यूम करके चलते हैं। T हमारी टारगेट वैल्यू होती है, वाई इन हमारा इनपुट होता है नेट इनपुट और XI होता है हमारा इनपुट यूनिट। एडेलाइन नेटवर्क का ये आर्किटेक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनपुट है x1 x2 अप टू xn, इस पर कुछ वेट लगेगा और हमारा नेट इनपुट जनरेट होगा। मतलब x1 मल्टीप्लाई बाय वाई, अगर हमने वाई इन निकालना है तो x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस 22 फंक्शन लगेगा तो हमारा वाई इन जनरेट हो जाएगा। अब जो वाई इन जनरेट होगा और जो हमारा यहाँ पर होगा एक एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा। अगर प्रिडिक्टेड आउटपुट से हमारा जो प्रिडिक्टेड आउटपुट से जो हमारा जनरेटेड आउटपुट है वो कम या ज़्यादा है तो हमारा एरर होगा। फिर वापस से वो उसमें डेल्टा रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर वापस वो यहाँ से वेट्स अपडेट कर देगा, अपडेट करके फिर वापस से जनरेट करेगा। तो ये क्या करता है, साथ ही साथ हमारा फीडबैक देता है, अडेप्ट करता है हमारे आउटपुट को और वेट्स को अपडेट करता है और फिर हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। एडेप्टिव लर्निंग की हमारी एल्गोरिथम है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे वेट को। ये जो W1 W2 हैं ये हमारे वेट्स हैं, ये हम इनिशियलाइज़ करेंगे, मतलब हम रैंडम कोई भी स्मॉलर वैल्यू को ले लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इससे नेट इनपुट को यानी कि इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला अभी मैंने जैसे बताया था x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2, मतलब हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स होंगे उनको हम एक एक करके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे दूसरे वाले के साथ, और प्लस हम 22 फंक्शन को इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट इनपुट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेट इनपुट निकालने के बाद हम एरर को कैलकुलेट करते हैं। एरर क्या होती है कि हमारी टारगेट वैल्यू क्या आती है, मैंने यहाँ पे बताया कि हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू को दिमाग में लेके चलते हैं, मतलब एक कोई वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करके रखते हैं। अगर वही वैल्यू नहीं आ रही हमें आउटपुट में जनरेट होके तो हम एरर कैलकुलेट यहाँ पे ऐसे होता है, टारगेट माइनस जो भी हमने नेट इनपुट निकाला है तो हमें अमाउंट ऑफ एरर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम वेट को अपडेट करेंगे, वेट और बायस को अपडेट कर देते हैं। वेट और बायस को कैसे अपडेट करते हैं, जो हमारा पुराना वेट होता है उसमें हम लर्निंग रेट लगाते हैं। लर्निंग रेट बेसिकली हम 1 मान के चलते हैं, 1 होती है इसकी वैल्यू। एरर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया इंटू एक्स हमारा क्या होगा, जैसे हमने अभी फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो x1 की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यही 3 फॉर्मूले आगे हमारे पूरे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। पहला हमें नेट इनपुट निकालना है, इनपुट निकालने के बाद हमें हर स्टेप पे एरर फाइंड करना होगा और एरर फाइंड करके हमने, अगर हमारा जो एरर आएगा,
अगर एरर हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, या तो ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब हमारे इधर इसमें कोई भी एरर नहीं है और हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। लेकिन अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो हमें वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा।